हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस ब्रिलियंट थॉट्स। वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। कुछ लाइनें आपके लिए। खुद की तरक्की के लिए इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का आपको समय ही ना मिले। ये लाइनें जिसने भी लिखी है बहुत ही बढ़िया लिखी है, या मुझे ऐसा लगता है कि खुद की तरक्की में आप इतना समय लगा दीजिए कि दूसरे भी आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाइए। तो हम आशा करते हैं कि आप अपनी तरक्की पे ही ध्यान देंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो रीसेंट करंट अफेयर्स के साथ चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीर गिरीश चंद्र मुर्मू जी की है। गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी हाल ही में सीएजी नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत के अगले सीएजी नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने 1985 में गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नियंत्रक एक एवं महालेखा परीक्षक। अब फिलहाल इनके पहले राजीव माहेश्वरी जी इस पद पे आसीन थे, बट अब ये राजीव माहेश्वरी जी का स्थान लेंगे, जो 8 अगस्त 2020 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सीएजी की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है और इनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेशनल हैंडलूम डेज, ठीक है, हर साल 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डेज मनाते हैं, जिसे आप हिंदी में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बोल सकते हैं। देश में यह दिन हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए और उनके उद्योगों पर प्रकाश डालने के लिए हर साल मनाया जाता है। देश के बुनकरों का देश के सामाजिक विकास में योगदान देने और बुनकरों की आय में वृद्धि करने के लिए यह दिन मनाते हैं। ये तस्वीर हमारे क्रिकेटरों की है, जिसमें एक तरफ आप सुरेश रैना जी को देख रहे हैं और दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर को देख रहे हैं। WTF ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन दोनों को ही नियुक्त किया है। मार्क जुकरबर्ग को शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट सामने आई है कि ये उन लोगों की गिनती में आने लगे हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनमें मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स और जेफ बेजोस ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आते हैं। इनके अलावा एकमात्र मार्क जुकरबर्ग है जो इस ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। फेसबुक इंक द्वारा अपने टिकटॉक प्रतियोगी रीलों की रिलीज के पश्चात आशावाद पर एक रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद पहली बार मार्क जुकरबर्ग का नेटवर्थ $100 बिलियन के ऊपर गया है। जुकरबर्ग की अधिकतर संपत्ति फेसबुक में उनकी 13% की हिस्सेदारी से आती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। किसान रेल, भारत में किसानों के लिए पहली रेल को चलाया गया है, जो 7 अगस्त 2020 से शुरू हो चुकी है। यह रेल महाराष्ट्र की देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशनों के बीच सामान का परिवहन करती है। किसान रेल सब्जी और फलों को ले जाती है और स्टेशनों पर रुक के उन्हें वितरित भी करती है। इसकी शुरुआत के साथ रेलवे का लक्ष्य है कि वो किसानों की दोहरी आय में भी मदद करेगा। जैव विविधता से रिलेटेड ये जो पौधा दिखाया गया है, ये पश्चिमी घाट के जीनस आडिसिया नामक एक पादप प्रजाति में देखी गई है। वैज्ञानिकों ने RS स्वामी जी के नाम पर इसका नाम आडिसिया रामास्वामी रखा है। यह एक छोटा पेड़ है जो लगभग 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। एक मेगा हैकाथॉन, 7 अगस्त 2020 को एक मेगा हैकाथॉन का आयोजन किया गया था, जहां विभिन्न श्रेणियों में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत चुने गए फाइनलिस्टों ने अपने ऐप दिखाए थे। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज 4 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये लॉन्च 4 जुलाई को किया गया था, लेकिन इसका आयोजन 7 अगस्त को किया गया है। ये तस्वीर श्यामल चक्रवर्ती जी की है, जिनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। ये CPIM नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। श्यामल चक्रवर्ती 1981 से लगातार 4 बार राज्य विधानसभा में चुने गए हैं। तो लगातार 4 बार जीतने वाले ये
श्यामल चक्रवर्ती नेताजी हैं। वह राज्य में ज्योति बसु कैबिनेट में परिवहन मंत्री थे। श्यामल चक्रवर्ती अपनी मृत्यु तक CITU के राज्य अध्यक्ष और CPIM की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह आयोजित कर रहा है। अब समारोह सूचना और प्रशासन मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक हिस्सा है। यह उत्सव 7 अगस्त 2020 से शुरू हुआ और 21 अगस्त 2020 तक चलेगा। मतलब ये 7 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 21 अगस्त तक की है। यह स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता के प्रतीक वाले भारतीय इतिहास को प्रदर्शित करेगा। हम बात कर रहे हैं प्राइड ऑफ पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एंड युवा के बीच एक साझेदारी के रूप में सहयोगी प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह यूनिसेफ, अन्य संयुक्त राज्य एजेंसियां, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य पंजाब के युवाओं की सर्वोत्तम अवसरों के लिए सक्षम बनाना है। वैसे आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण सभी राज्यों में बहुत ही भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, बेरोजगारी देखने को मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह यू रिपोर्ट का उपयोग करके एक सर्वेक्षण के साथ शुरू होगा। पॉपएक्सको ब्यूटी प्रोडक्ट रिटेलर माईग्लैम ने ऑनलाइन कंटेंट स्पेस में विस्तार के लिए महिला केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉपएक्सो का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण के बाद पॉपएक्सो के मौजूदा निवेशक जो पॉपएक्सो से जुड़े हुए हैं, चिरेटी वेंचर्स, कलारी कैपिटल और न्यूप्लक्स वेंचर कैपिटल, माईग्लैम के मौजूदा निवेशकों में शामिल हो जाएंगे। पॉपएक्सो के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका गिल माईग्लैम के बोर्ड में शामिल होंगी और उन्हें सह संस्थापक के रूप में नामित किया जाएगा। तो इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पॉपएक्सो की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये प्रियंका गिल है। HDFC बैंक ने भी हाल ही में अपने क्रेडिट दरों को थोड़ा कम किया है। HDFC बैंक ने सभी मुराद के लिए 10 आधार अंकों पर अपनी सीमांत लागत आधारित ऋण दर में कटौती की है। उधार की दर में कमी, घर और अन्य ऋण की EMI को अपनी सीमांत लागत के आधार पर उधार देने की दर को सस्ता करी है। नवीनतम दर में कमी के बाद HDFC बैंक की वेबसाइट के अनुसार रात भर में MCLR 7% कम हो गया, जबकि एक महीने का MCLR 7.05% है। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकरों और उद्योगों की मांगों के बाद कॉर्पोरेट्स के लिए एक ऋण पुनर्गठन खिड़की की योजना की गई है। इसमें बैंकों को अतिरिक्त शुल्क आवंटित किए बिना म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से ऋण उपकरणों में निवेश करने की अनुमति दी है। इसमें बैंकों को उन ग्राहकों के लिए चालू खाता खोलने से रोक दिया गया है जिन्होंने नकद या ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ उठाया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2020 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। SIH का आयोजन 1 से 3 अगस्त 2020 से नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ और किस इंजीनियरिंग कॉलेज पे किया गया है? तो आंसर आएगा नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। 36 घंटे की नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। संबंधित मामलों में तेजी से निपटान के लिए मणिपुर राज्य की राजधानी में उरीपोक और लमपेल पट क्षेत्रों में स्थित 2 फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्घाटन किया गया है। तो अभी फिलहाल फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आएगा मणिपुर राज्य में। अदालतों के औपचारिक उद्घाटन में राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने भाग लिया। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए इस तरह के FTC बनाए गए हैं। ये तस्वीर है टीवी अभिनेता और मॉडल समीर शर्मा जी की।
जिनका 6 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। बालाजी टेलीफिल्म की लोकप्रिय टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की में इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया है। वह मुंबई के अपने ही मलाड के फ्लैट में सुसाइड करते हुए पाए गए हैं। उन्हें 2009 की बॉलीवुड फिल्म हंसी तो फंसी में भी देखा गया था। आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने अपने ही फ्लैट में सुसाइड किया है। ओयो और फेसी द्वारा विशेष रूप से आतिथ्य उद्योग के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम विकसित करने और डिजाइन करने के लिए हाथ मिलाया है। यह पाठ्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा घोषित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप स्वच्छता के प्रोटोकॉल को फिर से डिजाइन करने और होटलों के लिए व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क को कम करने के लिए केंद्रित होगा। कोरोना के बढ़ते चरण को देखते हुए यह व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क न करे, इसके कारण इन्होंने इस पाठ्यक्रम को विकसित किया है। बात करते हैं टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सैमसंग के गैलेक्सी स्टोर में एक्सबॉक्स गेम पास ऐप के एक विशेष संस्करण को शामिल करने के लिए सैमसंग के साथ हाथ मिलाया है। यह संस्करण एक्सबॉक्स खिलाड़ियों को ऐप में ही टोकन को रिडीम करने और एक्सबॉक्स स्टोर में स्किन या डीएलसी आइटम खरीदने की अनुमति देगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक्सबॉक्स गेम पास ऐप इस प्रकार के इन ऐप खरीदारी का समर्थन नहीं करेगा। अजय त्यागी को बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में 18 महीने का विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल फरवरी 2022 तक जारी रहेगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 सितंबर 2020 से उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी त्यागी जी को मार्च 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। ये तस्वीर है मनोज सिन्हा जी की। राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी का इस्तीफा स्वीकार किया है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के अगले सीएजी नियुक्त हो चुके हैं 8 अगस्त को। स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर इकर कैसिलस ने पेशेवर खेल में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अब तक कैसिलस को फीफा प्रो वर्ल्ड 6 में 5 बार शामिल किया गया और 5 बार IFFHS द्वारा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। अपनी पहली टीम के साथ उन्होंने 16 सत्रों के दौरान 725 खेल खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 यूरोपीय कप सहित 19 खिताब जीते हैं। स्वच्छ भारत क्रांति। परमेश्वर अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक द स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का हिंदी में अनुवाद किया गया है और इसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल की। सुमित नागल को ग्रैंड स्लैम से कई शीर्ष खिलाड़ियों के बाहर निकालने के बाद यूएई ओपन एकल मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश मिला है। यह कार्यक्रम 31 अगस्त 2020 से फ्लैशिंग मेडोज में होने वाला है। नागल एकमात्र भारतीय है जिन्होंने इस वर्ष यूएई ओपन की कोविड-19 महामारी हिट के बाद एकल मुख्य ड्रॉ में सीधे प्रवेश प्राप्त किया है। चीन के बाइडांस के स्वामित्व वाला टिकटॉक आयरलैंड में 420 मिलियन यूरो के निवेश के साथ अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की योजना बना रहा है। आयरलैंड में डेटा सेंटर सैकड़ों कई नौकरियां पैदा करेगा, तेजी से लोडिंग समय सक्षम करेगा और यूरोपीय उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करेंगे। आयरलैंड डेटा केंद्रों के लिए यूरोप का सबसे बड़ा केंद्र होगा। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित विश्व स्तरीय थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना को न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत मंजूरी दी गई है। थेंजौल में गोल्फ कोर्स को ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि कनाडा के शीर्ष गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर फर्म है। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो पेटीएम का संचालन करती है,
ने भावेश गुप्ता को अपने ऋण देने वाले व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इससे पहले गुप्ता क्लिक्स कैपिटल के संस्थापक सदस्य और सीईओ के रूप में कार्य करते थे, जिसे पहले जी कैपिटल इंडिया के रूप में जाना जाता था। कुछ दिन पहले कंपनी ने वरुण श्रीधर को अपनी धन प्रबंधक शाखा पेटीएम मनी के लिए नए सीईओ के रूप में नियुक्त करने की भी घोषणा की है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कंपनी के निदेशक मंडल में एलएसजी वैद्यन को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक सीएमडी और भारतीय सामान्य बीमा उद्योग में पहली महिला सीएमडी का पद संभालने वाली महिला अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। उनके पास 36 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। एल्केम लेबोरेटरीज ने ब्रांड नाम इन्फ्लुएंजा के तहत कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए फेविपिरवीर को लॉन्च किया है। फेविपिरवीर प्रतिबंधित आपातकाल उपयोग के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई द्वारा अनुमोदित है। इससे पहले ल्यूपिन और सन फार्मा सहित शीर्ष दवा निर्माताओं ने भारत में कोविड-19 इलाज के लिए एंटीवायरल ड्रग फेविपिरवीर का एक सामान्य संस्करण भी लॉन्च किया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करें।